आप लोगों को इतिहास शुरू हो गया है, उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो जो पहला चैप्टर है उसका हेडिंग का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वीडियो के मार्फत से जो मेन पॉइंट है वो हम आप लोगों को बता दिए थे और यह भी कह दिए थे कि देखिए, अगर एक एक अक्षर अगर पढ़ाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक के, तो फिर कैसे काम चलेगा। इतना बड़ा बड़ा कहा जाता है इतिहास और विषय है, तो मेन चीज़ बता दिए हैं। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। लिखिए, राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रवाद क्या है। आंसर में लिखेंगे, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक कौन देंगे सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, परिवेश माने वातावरण होता है, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक ऐसी भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। प्रेम और एकता को स्थापित करता है। पूर्ण विराम देंगे। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। माने लोग भी अब पॉलिटिक्स में यानी राजनीतिक में जो है भाग लेने लगे, और जब तक कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी, जब तक कि वहाँ के लोग स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते हैं। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। माने यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। आंसर में लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिखिए, पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, सामंतवादी व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, सामंतवादी व्यवस्था। देखिए डैश देंगे, लिखिए, सामंतवादी व्यवस्था के कारण सभी अधिकार सामंतों या उच्च वर्ग के हाथों में थी, जिसके कारण ऊंचा वर्ग के जो लोग हैं उसको सामंत कहा जाता था, जिसके कारण आम जनता की स्थिति अत्यंत ही दयनीय, द या और न के दहिना पट्टी से हुई है, अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण हो गया सामंतवादी व्यवस्था। यानी कहे का मतलब हो गया कि जितने सारे अधिकार थे वो ऊंचा वर्ग के लोगों के ही हाथ में था,
जिसके कारण जो निम्न वर्ग का लोग था उसका स्थिति एकदम खराब हो गया। तो वो लोग मिलजुल करके वो एकता को प्रदर्शित किया और आंदोलन करने लगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। डैश देकर लिखेंगे, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने से, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने से कई प्रकार के आंदोलनों का जन्म हुआ था। कई प्रकार के आंदोलनों का जन्म हुआ था। जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, पुनर्जागरण। जा के ऊपर रेफ अगरण, पुनर्जागरण। यानी कहे का मतलब हो गया कि पहले पुनर्जागरण के मतलब क्या हो गया, फिर से जागना। यानी पहले जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर वो जान गया। पुनर्जागरण देके डैश दीजिए। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जनता में बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। जिसके कारण वे बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जिसके कारण वे बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। पॉइंट नंबर अगला लिखिए, मध्यम वर्ग का उदय। लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर का रहता है। तो लिखिए मध्यम वर्ग का उदय। 5 नंबर का रहेगा तो पॉइंट भी लिखना, उसका डिटेल भी लिखना है। ऐसे अंदर वाला कोई देखे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लिखना है कुछ बैठा के। मध्यम वर्ग का उदय देख डह दीजिए। मध्यम वर्ग का उदय होने से उसने परंपरागत शासन पद्धति एवं जनता के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिया। हो गया। पॉइंट अगला लिखिए, लास्ट है, श्रमिक वर्ग का उदय। श्रमिक, लेबर जो हो गया, मजदूर हो गया, श्रमिक वर्ग का उदय देखिए डर दीजिए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, पता होगा 9th में भी पढ़ना था, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, और इतिहास में आप लोग को भी पढ़ना है 6ठा 7वां चैप्टर में। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जिनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। जिनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। पूर्ण विराम देंगे। अतः उनमें धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया। आक्रोश माने गुस्सा हो गया। अतः उनमें धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया। हो गया कंप्लीट।
5 नंबर वाला जो भी रहे, कारण रहे या परिणाम रहे, 5 गो पॉइंट दे करके और उसी के जैसा बैठा करके अंदर में 2 लाइन 3 लाइन बस खाली लिख देना रहता है। ये एकदम जरूरी है, ना कि पॉइंट खाली छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति क्या है? रक्त एवं लौह की नीति क्या है? बताए ही थे कि बिस्मार्क किया था, जिसमें उसने सैन्य शक्ति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो लिखिए आंसर में, रक्त एवं लौह की नीति, ये ऑब्जेक्टिव भी है। आंसर में लिखेंगे रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन, प्रतिपादन माने शुरुआत, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। बा पेट फाड़ देना है, ओ बा के लेफ्ट से उड़ाइए, बा को लेफ्ट से उड़ाइए, आधा दंत सा मां के अक्का के ऊपर रेप, बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। पूर्ण विराम देंगे। इस नीति के अनुसार मैंने लिखना है कि क्या था ये नीति, वो तो होली कि कौन दिल की से। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से, सैन्य दंत स मतलब सै और धनाव, या सैन्य शक्ति की सहायता से, सैन्य शक्ति का मतलब हो गया सेना की सहायता, सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था। बस हो गया, 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको आप लोग टंच करिए, अभी शुरुआत हुआ है, बार बार दिमाग में छाप लीजिए कि दोबारा पढ़ने का ज़रूरत न पड़े, पूरा कंप्लीट कर लेंगे सब लोग। फिर अगला वीडियो से आप लोग को क्वेश्चन नंबर अगला से बताया जाएगा, सब साफ भी करते जाइए और याद भी करते जाइए। बस।